क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और नंबर 2 में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल सपोज करके ये मैं करके दिखा देता हूँ, और वाई एक्सिस के पैरेलल सपोज करके फिर आपने खुद करना है। ठीक है, तो देखें जरा, एक दफा फिर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ ड्रॉ करता हूँ। पहले ये मैंने ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कहता है कि डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू, पार्ट नंबर 1 में कर रहा हूँ जिसमें कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे एक्स एक्सिस से अबव भी हो सकते हैं और एक्स एक्सिस से बिलो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ होगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो ठीक, वरना जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है कि जनरल सा पैराबोला ड्रा करके हमने सॉल्व कर लिया और फाइनल वैल्यूज फाइंड करनी, फिर यहाँ भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो देखें फिर क्वेश्चन को पढ़ें। कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट ओरिजिन। कहता है पैराबोला का फोकस जो है वो ओरिजिन पे है, पैराबोला का फोकस ओरिजिन पे है। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जब फोकस को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी डायरेक्ट्रिक्स अगर इस तरह से, लेट्स सपोज इस तरह से, तो मुझे बताएं कि पैराबोला जो है उसका एक्सिस क्या होगा, पैराबोला का एक्सिस क्या होगा। ये मार्कर वाई एक्सिस है। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा अब मजीद जरा देखें, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन फोकस के बारे में कहा जा रहा है कि पैराबोला का फोकस जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। तो अगर पैराबोला का फोकस ओरिजिन पे लाई करता है तो पैराबोला की फॉर्म फिर देखिए इस तरह की हो सकती है। अब ये ओरिजिन है, अब आपको दिस इज ओरिजिन। ठीक है, तो पैराबोला की फॉर्म फिर किस तरह की हो सकती है, ऐसे। अब देखिए जो पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है इसका फोकस वाकई ओरिजिन पे ही बन रहा है, समझिए बात। यस सर। अच्छा, मजीद देखें, अगर मैं ये वाला पैराबोला ड्रॉ करूं इस तरह से, ये रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ किया, अब इस पैराबोला का फोकस भी ओरिजिन पे ही है। क्लियर। यस सर। अब हमें नहीं पता कि ये पैराबोला जो है, जो पैराबोला हमें रिक्वायर्ड है वो पैराबोला अपवर्ड उसकी ओपनिंग है या डाउनवर्ड ओपनिंग है। जब कुछ नहीं पता तो फिर एक जनरल सा पैराबोला हम कोई सा भी जो है यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। मैं ऐसे करता हूँ कि अब फिर मैं ये ग्रीन वाले पैराबोला को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और रेड पैराबोला को ही सपोज करके जो जो पैरामीटर्स गिवन है उन्हें यूज करके मैं रिक्वायर्ड पैराबोला तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब यहां से आप मुझे बताएं कि पैराबोला का जो फोकस है, अब ये पैराबोला का जाहिर सी बात है फोकस फोकस कह रहा हूं, सॉरी वर्टेक्स जो है ये पैराबोला का वर्टेक्स है। मुझे बताएं कि इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सेम पिछले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। सर एच और के। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। एच और के, नहीं एच और के मतलब मजीद थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करना है। एक वैल्यू पर्टिकुलर होगी इनमें से, एच और के में से एक कोई वैल्यू पर्टिकुलर है। देखे ना वर्टेक्स किस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर। तो फिर मुझे अपने एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0। जीरो। तो इसलिए यहाँ पे लिखूंगा जीरो। और क्योंकि एक दफा फिर वाई कोऑर्डिनेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको फिर के सपोज करना पड़ेगा, तो ये लिख दिया जीरो एट के। ठीक है, जबकि ये फोकस था, ये था फोकस, और फोकस उसने खुद ही बताया कि ओरिजिन पे है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हुए फिर जीरो जीरो। ठीक होगा। अब हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, और पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स के बारे में उसने क्या बताया होगा कि पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये देखें लिखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फिर पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो देखें जरा, थोड़ा इसको मैं नीचे लेके आता हूं, और पैराबोला का एक्सिस जो है हमें पता है कि जितना फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उतना ही वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान भी होता है। इसका मतलब है डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ड्रॉ होगा ऑलमोस्ट इस जगह पे। तो ये डायरेक्ट्रिक्स मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। जी लोग, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी।
देखें ना, डायरेक्ट्रिक्स जो है y एक्सिस को कट y is यस ठीक है सही बोल रही है, y इज इक्वल टू a नहीं, y इज इक्वल टू a नहीं होगी, देखें minus a। नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले तो डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है x एक्सिस के पैरेलल है, और हमें पता है कि x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन हो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू समथिंग, और अगर लाइन जो है x एक्सिस के लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू समथिंग। खैर यहाँ पे इस डायरेक्ट्रिक्स के बारे में क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू समथिंग। अब वो समथिंग क्या, तो देखें y इक्वल टू क्या बनेगा, तो फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था कि जितना डिस्टेंस फोकस और वर्टेक्स के दरमियान होता है उतना ही वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान भी होता है। अब आप मुझे बताएं कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है इस केस में वो कितना बन रहा है? जीरो सर। नहीं, फोकस और वर्टेक्स ये तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कैसे जीरो हो सकते हैं? यस सर। कितना डिस्टेंस बन रहा है? के बन रहा है ना, स्मॉल f is स्मॉल के बन रहा है, क्योंकि फोकस और वर्टेक्स दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है, जबकि फोकस का वाई कोऑर्डिनेट जीरो और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट के है, तो इन पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके देख लें तो आ जाएगा के, डायरेक्टली भी नजर आ रहे के है, तो फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है के यूनिट्स, समझ आइए? तो फिर वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान भी डेफिनेटली के यूनिट्स होगा, ठीक है? तो ये देखें यहाँ मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है फोकस और वर्टेक्स के दरमियान ये है के, तो फिर वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डेफिनेटली ये भी तो के ही होगा, ठीक है? तो अब मुझे बताएं कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान ओवरऑल डिस्टेंस क्या बन गया? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान टोटल डिस्टेंस क्या बन गया? k नहीं, ये फोकस और वर्टेक्स के दरमियान के है, तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान भी के है, ये लिख के दिखाया ना मैंने, ये भी के, तो टोटल ये yes डिस्टेंस कितना हो गया? 2k 2k, तो ये 2k हुआ, लेकिन फोकस क्योंकि ओरिजिन पे था और हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस से नीचे आए हैं, तो फिर अब कौन किस साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव साइन के साथ? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। y इक्वल टू -2k, क्योंकि ओरिजिन से हम नीचे आए हैं ना, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हम आए हैं, तो इसलिए फिर नेगेटिव साइन के साथ आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर सर। अच्छा, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई y इक्वल टू -2k। अब मैं ये चीज यहां लिख भी देता हूं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, पहले यहां पे लिख दें फोकस इज 0 0, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स आर 0k, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है फिर y इज इक्वल टू -2k। ठीक हो गया? अब तो काम बहुत आसान हो गया, अब हम वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बिल्कुल शुरू में जो इक्वेशन यूज की थी, pf इज इक्वल टू pf डिस्टेंस इज इक्वल टू pm डिस्टेंस, और ये p कौन सा पॉइंट है, हमें पता है कि p जो है पैराबोला पे पाए जाने वाला कोई सा भी पॉइंट है, ये पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x एंड y, ठीक है? और ये pm कौन सा डिस्टेंस था? pm डिस्टेंस था कि पॉइंट p से जो परपेंडिकुलर अगर हम डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं, पॉइंट p से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट p है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे जिस पॉइंट पे आके मीट करता है उसे हम m का नाम देते थे, तो ये है pm डिस्टेंस और ये वाला है pf डिस्टेंस, ये वाला दिस इज pm डिस्टेंस। ठीक हो गया? तो अब पैराबोला के केस में हमने पढ़ा था कि pf डिस्टेंस और pm डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं, बिल्कुल शुरू के जो इसका जो बेसिक्स थी इसकी 6.4 की जिस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, उसमें हमने पढ़ा कि पैराबोला के लिए pf और pm डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं, याद है नहीं याद? याद है सर, e is equal to 1। हाँ, अब दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर, दोनों में तो नहीं, pf पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, जबकि pm जो है वो तो है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है? तो pm डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला ax1 by1 c mod डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस होगा पीएम डिस्टेंस, ठीक है। जबकि पीएम डिस्टेंस के लिए पी और एफ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए पी और एफ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से क्या बनेगा, x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। जबकि पीएम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो p के कोऑर्डिनेट्स x y हैं, जबकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस टू के, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसको अगले स्टेप में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y प्लस टू के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे x तो मौजूद ही नहीं है, तो जब x मौजूद नहीं है तो फिर अगर फर्दर इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 0x प्लस 1y प्लस 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है, ताकि ये फार्मूला हम यूज कर सकें। अब देखें वो फार्मूला है ax1, तो यहाँ तो a है 0, यहाँ a है 0, यहाँ लिख देता हूं, ये है हमारे पास a, ये 1 जो है ये है हमारे पास b, जबकि ये कांस्टेंट टर्म जो है ये है हमारे पास c, ठीक है। अब उस फार्मूले के मुताबिक लिखें ax1, तो a की वैल्यू इसमें से 0 है, तो इसको लिखा जाएगा 0 इंटू x1। x1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि जिस पॉइंट से हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 इंटू x प्लस b इंटू y1, b है 1, तो ये लिखा 1 इंटू y1 की वैल्यू पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट y, और आगे प्लस के साइन के बाद c, और c है हमारे पास इस केस में 2k, तो ये आ गया 2k होल मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अच्छा अगले स्टेप में अब ये क्या बनेगा, ये तो बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा y प्लस 2k मोड डिवाइडेड बाय 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो जब दोनों साइडों पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 2k मोड का होल स्क्वायर, जिसको अगले स्टेप में लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4ky, ठीक है। अब ये देखें, ये y स्क्वायर जब इधर शिफ्ट होगा तो सारे y स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो यहीं पे मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, और बाकी सब कुछ शिफ्टिंग के बाद बनेगा x स्क्वायर माइनस 4ky माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड पैराबोला। हाँ जी, कोई मसला इसमें? नो सर। अच्छा फिर लेने इसका स्क्रीनशॉट, और अगर कोई मसला है तो पूछ लें। डन सर।